घर में चीखें सुनकर उठे बेटों ने देखा चाकू से मां की गर्दन को काट रहा था पिता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही पाली शहर के मस्तान बाबा इलाके से सटे बजरंगबाड़ी इलाके में, जहां पर एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है। सुबह करीबन 5:45 बजे की बात है, जिस समय पर घर से चीख चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों बेटों की आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने देखा कि मां को नीचे पटक कर पिता चाकू से उसकी गर्दन को काट रहा था। बच्चों को देखकर ताराराम वहां से भाग जाता है। लोगों की मदद से उषा को बागड़ अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। घटना के कुछ देर बाद ही कोतवाली पुलिस ने आरोपी ताराराम को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली गौतम जैन ने बताया कि 2 दिन पहले महिला का अपने पति से झगड़ा हुआ था। झगड़े से उषा को डर लगता था, इस वजह से उषा अपने पति से डर जाती है। मस्तानाबाद इलाके में अपनी मां के पास में चली जाती है, उसके घर पर रहती है। सुबह की बात थी, वह अपने घर पर आ चुकी थी। उसे दिहाड़ी मजदूरी पर जाना था, इस वजह से सोचती है कि जल्दी खाना बना ले। इस वजह से वह आटा गूंद रही थी। सुबह सुबह की बात है और उसी समय पर ताराचंद पीछे से आ जाता है, अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर देता है, जिसके चलते महिला जमीन पर गिर जाती है। दोनों बेटे सूरज और आकाश चीख पुकार सुनते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं। देखकर वह हैरत में आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि मां को नीचे लेटा कर पिता उसकी गर्दन काट रहे थे। उन्हें देख ताराराम वहां से भाग जाता है। मस्तान बाबे इलाके में अपना घर के पीछे बैठकर उसने शराब पी, नदी के रास्ते से बापू नगर और आगे चला गया। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने घटना में इस्तेमाल चाकू वहीं पर फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चों ने ऐसी बातें बताई सुनकर पुलिस हक्की बक्की रह गई। रात को पापा ने शराब पीकर मम्मी से झगड़ा किया था तो वह नानी के घर चली गई थी। पापा नशे में थे, उन्होंने हमें धमकाकर कमरे में सुला दिया था। खुद रात तक शराब पीते रहे थे। सुबह मम्मी की चीख से मेरी आंख खुली, देखा तो मम्मी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। पापा चाकू से मम्मी की गर्दन काट रहे थे। मैंने छोटे भाई आकाश को जगाया तो पापा के हाथ में चाकू देखकर वह घबरा गया था। बड़े लड़के की उम्र 17 साल, छोटे लड़के की उम्र 15 साल बताई जा रही है। हमें देखकर पापा वहां से भाग गए। मम्मी को बचाने के लिए हमने लोगों को बुलाया। मम्मी को अस्पताल लेकर गए, पर तब तक वह दुनिया में नहीं रही थी। छोटे लड़के ने रोते हुए पुलिस को बताया है। उन्होंने कहा कि पापा कमाते नहीं थे, वह कभी कभार घर में आते थे। वह शराब के लिए माँ से पैसे मांगते थे, पैसे नहीं मिलने पर माँ से झगड़ते थे। मम्मी से जबरदस्ती पैसे लेने के लिए वह मम्मी के साथ में मारपीट करने इत्यादि का काम करते थे। एक शराब को लेकर एक दिन पहले भी मम्मी के साथ में झगड़ा हुआ है। मारपीट से डर कर मम्मी नानी के घर पर चली गई थी। सुबह भैया ने रोते हुए मुझे उठाया तो मम्मी नीचे पड़ी हुई थी और गर्दन से खून बह रहा था। हमने देखा कि पापा चाकू लेकर मम्मी की गर्दन काट रहे थे। पुलिस छानबीन में पता चला है कि आरोपी ताराराम 10 साल पहले भी अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ में रहता था। कुछ साल पहले वह मांस बेचने का काम करता था। किसी ग्राहक के साथ में उसका झगड़ा हो गया था, उसने छुरा घोंपकर उसकी भी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और वह काफी समय तक जेल में रहा था। उस समय पर महिला अपने पीहर में आकर रहने लगी थी। जेल से छूटने के बाद में भी वह भी महिला के साथ में रहने लगा। अत्यधिक शराब पीने के कारण दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े रहने लगे। पति पत्नी दोनों यहाँ मकान निर्माण के काम में जुट जाते हैं। के 2 बेटे हैं, 17 साल का बेटा सूरज और 15 साल का आकाश बताया जा रहा है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से।